अभी हम ओहद के कब्रिस्तान में हैं। यहाँ पर 70 सहाबा इकराम दफन हैं, लेकिन सिर्फ 3 सहाबी रसूल की कब्र यहाँ पर नुमायाँ नज़र आती है। एक हुजूर के चाचा हज़रत सैयदुश्शुहदा का जिनका लक़ब है अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका मशहूर व मारूफ़ वाक़या है कि हिंदा ने कसम खाई थी और कि हज़रत हमज़ा को शहीद करेगी, और उनको उनके ग़ुलाम हबशी को इस लालच में कि अगर तुम हमज़ा को शहीद कर दो तो तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी, तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को वहशी ने एक नेज़े से कत्ल किया था। और उसके बाद हिंदा ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का सीना चाक करके कलेजा निकाला था और चबाने की कोशिश की, लेकिन चबा नहीं सकी, लेकिन मुंह में लेकर उसने अपनी कसम को पूरा कर दिया था। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म पर बेइंतहा ज़ख्म थे, और जब आपको कब्र में उतारा गया, ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में उतारा तो एक चादर थी कफ़न की, वो सर की तरफ ले जाते तो पैर खुल जाते और पैर की तरफ ले जाते तो सर खुल जाते। बिल आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि चेहरे की तरफ चादर को कर दो और पैर के ऊपर असखर के पत्ते वहाँ पर डाल दो। ये वो दो जहाँ के आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की शहादत है, जिस पर शहादत को भी नाज हो, और उनको सैयदुश्शुहदा का ख़िताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाया। दूसरी कब्र हज़रत मुसअब बिन उमैर की है, जो हमारे बताना उधर, ये इसके आगे मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र है। ये पहले मुअल्लिम है जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना की तालीम के लिए हिजरत से पहले ही भेज दिया था। इसी तरह एक दूसरे सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये 3 कब्रें यहाँ पर नज़र आती है, लेकिन असल में यहाँ पर 70 सहाबा मदफून है, तो इनके लिए इसाल सवाब भी करें यहाँ पर। और ये सामने ओहद का पहाड़ नज़र आ रहा है, और ये वो पहाड़ी है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा जो तीर अंदाज थे जिनको यहाँ पर खड़ा किया था, और यूँ फरमाया था कि जब तक कि मैं न कहूँ इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। लेकिन इसके सामने जंग हो रही थी, जंग ख़त्म हो गई, माल गनीमत जमा होने लगा, तो सहाबा इकराम ने सोचा कि अब जब जंग ख़त्म हो गई तो अल्लाह के नबी का हुक्म भी ख़त्म हो गया, तो वहाँ से उतर गए, और उतरने के बाद वो भी माल गनीमत समेटने में लग गए। तो उस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने उस मौके को देखा और पीछे से उन्होंने अटैक किया, इस पहाड़ी के पीछे से, और तकरीबन 18 सहाबा जो वहाँ पर बच गए थे ऊपर पहाड़ी के ऊपर, उनको कत्ल किया। और उसके बाद दोबारा मुसलमानों पर इतना शदीद हमला किया कि मुसलमानों की सफ़ों में जो है वो इंतशार पैदा हो गया। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की जो है वो ख़बर झूठी उड़ाई गई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की जो लोहे की टोपी थी उसकी कड़ियाँ जो है आपके रुखसार की हड्डी में फंस गई। ये सारा जो है सहाबा इकराम के एक गलती की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि मेरे नबी के हुक्म के अंदर क्या बरकतें और ख़ैर है, और नबी के हुक्म को टालने में क्या मुसीबत है। ये ओहद में हज़रत सहाबा इकराम ने इसको महसूस किया और इसको देखा, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो पीछे से हमला किया था। बहरहाल आखिर वक्त में ये जंग मुसलमानों के हक़ में हुई, और अहले मक्का जो है फिर वहाँ से भाग निकले, लेकिन मुसलमानों का बड़ा शदीद नुकसान हुआ, और जानों का नुकसान तो हुआ ही हुआ, ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी तरह ज़ख्मी हुए। आपके जो है ख़ुद की कड़ी जो फंस गई थी, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दांत से निकाला। वो चाहते तो हाथ से भी निकाल सकते थे, लेकिन अबू उबैदा इब्न जर्राह जो अशरा मुबशरा में है, उनकी ये कैफियत थी कि जो दर्द और तकलीफ़ नबी को हो रहा है, इस दर्द और तकलीफ़ को मैं भी महसूस करूं, तो इसलिए उन्होंने अपने दांत से उसको निकाला, और उसमें उनके भी 2 दांत शहीद हो गए उस कड़ी को खींचने में। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु और सहाबा इकराम की अक़ीदत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ऐसी मुक़द्दस ज़मीन पर हम आए हैं। ये पहाड़ी इलाका है, लोग बताते हैं कि ये यहाँ से रीच शुरू होता है तो 7 किलोमीटर दूर तक है, और ये मुतबर्रिक पहाड़ है, और ये जन्नत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में इस पहाड़ को भी दुनिया से उठा लेंगे।